स्मोक का फिर जानों को आने लगा जहर आलूद हवाओं में सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। लाहौर के बाद दिगर शहर भी स्मोक के निशाने पर है। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार AQI 750 से तजावज़ कर चुका है। फिजाई आलूदगी की शरह 782 तक पहुंच गई है। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मोक छा गई है। AQI 533 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक की बात अगर की जाए तो जहर आलूद हवाओं में अब सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। लाहौर के बाद दीगर शहर भी स्मोक के निशाने पर है। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर सूरत हाल की बात करें तो वो इंतहाई बदतरीन है। लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई आलूदा तरीन है। लाहौर पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर, ना सिर्फ दुनिया का भी पहले आलूदा तरीन शहरों में आ रहा है। इस वक्त अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ली जाती है तो वो 750 से भी तजावज़ कर गया है, जबकि DH फेज़ 8 का इलाका सर फहरिस्त है, जहाँ पे AQI इंडेक्स जो है वो 1280 से भी तजावज़ कर गया है। इसी तरह सैयद मरातब अली रोड पर AQI 935 रिकॉर्ड किया गया है और लिबर्टी में 906 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताऊं कि अस्करी 10 में 9 और 790 जो है वो शिमला पहाड़ी के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट किया गया है। गाजी रोड पर भी 782 है, जबकि शाहराह कायद आज़म पर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताऊं जो हस्पताल है वहाँ पे भी ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी है। शहरियों के लिए हदायत हैं कि वो लाहौर शहर में अगर हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि फ़िज़ा के अंदर ऐसा आलूदा मवाद मौजूद है जो कि मुज़रे सेहत है। आप मेरी कंडीशन भी देख सकते हैं कि मास्क जो है वो कितना ज़रूरी है पहनने के लिए। आपको बताऊं कि जो हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था और शिमला पहाड़ी समेत एबट रोड, डेविस रोड, एम्प्रेस रोड और एचर्टन रोड जो है वो हॉट स्पॉट एरिया थे, वहाँ पे जो SOPs बनाए गए ग्रीन लॉकडाउन के ऊपर वो भी उन पर भी मुकम्मल जो है वो SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 750 से भी तजावज़ कर गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का भी कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम जहां पे हुकूमत की तरफ से इक़दाम करने का सिलसिला जारी है, वहीं पे शहरियों के लिए ये हदायत है कि वो एहतियाती तदाबीर को अपनाते रहें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें ताकि वो इस हवा के अंदर जो आलूदा मवाद मौजूद है इससे बच सकें, क्योंकि स्मोक का राज जो है वो आने वाले कई रोज़ तक जारी रहेगा। लाहौर शहर जो है वो पूरे तरीके से आलूदगी की लपेट में है, जिससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है उस पर अमल करना होगा। बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। शहर में स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि मगरिब से मशरक़ की तरफ हवा का रुख और रफ्तार बदलने से स्मोक में कमी आ सकती है। फसलें जलाने से सयाह धुआं दीगर अवामिल से मिलकर स्मोक बनाता है। अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में आज भी फ़िज़ाई आलूदगी 700 AQI से ज़ायद रही। मौसमियाती माहिरीन ने मज़ीद खतरे की घंटी बजा दी है। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन मज़ीद रहने का इम्कान है। चंडीगढ़, सहारनपुर, नई दिल्ली, हरियाणा, जालंधर, जयपुर से मशरकी हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ा दी है। लाहौर में 4 किलोमीटर और मुल्तान में हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सिमत शमाल से जुनूब की जानिब है। माहिरीन का कहना है कि दोपहर के बाद मगरिब से मशरिक की तरफ हवाओं का रुख और रफ्तार बदलने से स्मोक में कमी आ सकती है। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन भी जारी है। सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल मट्टी साफ करने का सिलसिला जारी है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपील की है कि शहरी मास्क पहने, बीमार होने से बचने के लिए घरों में रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में केस गेट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया। सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों की सहूलत के लिए फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सराहा। कहा, सफारती कम्यूनिटी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है।
सफारतकारों की सहूलत के लिए डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस खिदमत मरकज का आगाज। सेंटर में ड्राइविंग लाइसेंस और करेक्टर सर्टिफिकेट के इजरा की सहूलत। गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की तस्दीक, FIR की नकूल भी हासिल हो सकेंगी। खिदमत मरकज में जर्नल पुलिस वेरिफिकेशन, गुमशुदगी रिपोर्ट और किरायादारों की रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगी। IG इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज शरीफ को खिदमत मरकज में फ्राहम की जाने वाली सहूलतों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज इसा केस में हुकूमत की जानिब से 23 पाकिस्तानियों की हवालगी की दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे। पासपोर्ट हुकाम के मुताबिक शायान अली, सादिया फ़हीम, फ़हीम गुलजार, माहीन फैसल, सिदरा तारिक, हिबा तारिक, मलिका बुखारी का नाम शामिल है। वकास चौहान, मोहसिन हैदर, ज़मीर अकरम, सरदार तैमूर, मोहम्मद परवेज़ अली और रुखसाना कौसर के नाम शामिल हैं। लिस्ट में शेख मोहम्मद जमील, मेहरान हबीब, ज़हीर अहमद, रहमान अनवर और मोहम्मद सादिक खान के नाम भी शामिल हैं। खतीजा काशिफ, मोहम्मद नवीद अफजल, शहजाद कुरैशी, सुलेमान अली शाह और बिलाल अनवर के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 23 अफराद के पासपोर्ट मुअत्तल कर दिए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी जलसे से खिताब करते हुए कहना था, हुकूमत ने हमारे लोगों पर जुल्म किया, इसका हिसाब लेंगे। तहरीक इंसाफ में तमाम फैसले बानी की रजामंदी से होते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अब हमें कुर्बानी देना होगी, हमें एक कौम बनना होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी का एक और संग मील अबूर कर लिया। बिजली की कीमतों में अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। चाहते हैं अवाम महंगी गैस की बजाय सस्ती बिजली इस्तेमाल करे। कीमतों को हम कम करेंगे अवाम के लिए। बहुत अहम जो माइलस्टोन था हमने अचीव किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसकी अनाउंसमेंट की। लोग अपने खाने पकाने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गैस के इस्तेमाल के बजाय बिजली की तरफ शिफ्ट हों। यही पैकेज हर साल 6 महीने के लिए लेके आए। ये हमारे इस्लाहाती एजेंडा का बहुत बड़ा एक हदफ था जो हमने कल मीट किया। NTDC माजी में बहुत बद इंतज़ामी का शिकार रहा। काबीना की इजाज़त मिलने के बाद इस तरसीली निज़ाम की इस कंपनी को ये फैसला किया गया है कि 3 मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर तकसीम किया जाएगा और उनको ब्रेकअप करेंगे हम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कोई सियासी लीडर और सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने दीगर सियासी जमातों के साथ फ़राग दिली का मुजाहरा किया। अलामा मोहम्मद इकबाल के अफकार ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। KP में कोई काम नहीं हो रहा, वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे, ना उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए हैं, शायद खुर्दनोश के किराए कम नहीं किए। माशरे में एक तकसीम पैदा की गई, माशरे के अंदर नफरतें पैदा की गई, कदूरतें पैदा की गई और भाई को भाई से लड़ाया गया। ये एक सोचा समझा मंसूबा था। अफसोस होता है कि जब हम सियासी नज़रियात को कौमी नज़रियात के ऊपर तरजीह देते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं। नाउज़ बिल्लाह। इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है, वो तमाम अफकार वो ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है बल्कि उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ आगे हमारे लिए रास्ता है तरक्की का, खुशहाली का।